हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की हमारी एग्ज़ाम सीरीज का चौथा लेक्चर है। एग्ज़ाम सीरीज चल रही है चरक संहिता की 100 मार्क्स इन 15 डेज। जी हाँ, 15 दिन अगर आप पूरी शिद्दत से हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, 15 दिन तक वीडियोस को देखते हैं, 100 मार्क्स की हम गारंटी लेते हैं आपके। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं फिर से कि हम क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं फ्री में, क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं हम, आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस लॉग्स, क्विक रिवीजन नोट्स, या क्विक रीजन, फटाफट से क्विक रीजन नोट्स दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रो और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स भी हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट होता है फ्री पीडीएफ स्लाइड। फ्री पीडीएफ स्लाइड दे रहे हैं, 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हो या फिर यूट्यूब पे हो। 24/7 आपकी कोई भी क्वेरी हो, जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके कुछ भी टाइप कीजिए, आपकी जो क्वेरी है वो टाइप कीजिए, क्वेश्चन का आपको आंसर तुरंत मिलेगा। आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे टाइप जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपको देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो के लास्ट में देते हैं। जैसा कि हमने वादा किया, आज की वीडियो के लास्ट में भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो BMS क्लासेस को फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट आते हैं कि वीडियो में नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो चरक संहिता का 7वां अध्याय है, 6 अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं। वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, फटाफट से जाके देखिए। 7वां अध्याय जो कि स्वस्थ चतुष्क यानी दूसरे चतुष्क का तीसरा अध्याय है और नया वेगान धारणीय अध्याय इसका नाम है। जैसे नाम से आप समझ रहे हो, नया वेगान धारणीय यानी धारणीय वेगों के बारे में इसमें बात हो रही है। सबसे पहले देखते हैं अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेग कौन से होते हैं? जिन वेगों को रोकना, धारण करना नहीं चाहिए, वो क्या होते हैं? अधारणीय वेग होते हैं। इनकी संख्या कितनी बताइए? 13 बताइए। एक टेबल दी हुई है कि अधारणीय वेगों को रोकते हैं तो रोकने से, अगर रोकते हैं तो रोकने से क्या रोग होते हैं, उनकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर सबसे पहला वेग आता है मूत्र का वेग। मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राशय में शूल हो जाता है, लिंग में शूल हो जाता है, मूत्र क्रश होता है, सिर में पीड़ा होती है, वक्षण में खिंचाव आ जाता है। इससे पहले देखिए क्या होता है कि अगर जिस वेग की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे मूत्र की बात करें तो मूत्राशय में शूल होने लगता है, लिंग में शूल होने लगता है, वक्षण में खिंचाव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी चिकित्सा क्या कर रहे हैं। तो चिकित्सा में स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, त्रिविध बस्ती दे सकते हैं और पीड़न घृत का सेवन करा सकते हैं। फिर आते हैं पुरुष होता है, पक्वाशय में शूल हो जाता है, सिर में शूल हो जाता है, जांघा में और पिंडलियों में ऐठन होने लगती है, द्यमान मल का रुकना। इसमें चिकित्सा क्या करते हैं? स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहनवर्ती प्रयोग, अवस्थी प्रयोग करते हैं। शुक्र से आते हैं, शुक्र में अंडकोश में शूल, अंग में मर्दन और मूल मूत्र में अवरोध हो जाता है, हृदय में वेदना होती है। चिकित्सा अभ्यंग, अवगाहन, मैथुन, निरोहुवस्ती और मद्यपान देना चाहिए। अपान वायु में जठर शूल होता है। अपान वायु को रोकेंगे तो जठर में शूल होगा, वेदना होगी, वात के विकार होगा, द्यमान होगा। चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदनवर्ती, वात अनुलोम, वात को नीचे निकालने के लिए अन्न सेवन करते हैं। नेक्स्ट आता है 5वां वमन, छर्दी जिसे उल्टी भी बोलते हैं। उल्टी आ रही है, रोक रहे हैं तो क्या होगा? कंडू चकत्ते शरीर पे दिखाई देंगे, अरुचि होगी, शौच होगा, पांडु होगा, ज्वर होगा, कुष्ठ होगा। इसकी चिकित्सा हम वमन, धूमपान, लंघन, रक्तमोक्षण, विरेचन, व्यायाम से कर सकते हैं। तो स्वथु होता है छींक, जगह छींक आ रही है उसे रोक रहे हैं तो सिर में शूल हो सकता है। फेशियल पैरालिसिस से अर्दित भी बोलते हैं। मन्य स्तंभ, जबड़े का एक तरफ को झुक जाना। नेक्स्ट होता है इंद्रियों में दुर्बलता भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी चिकित्सा में ऊर्ध्वजत्रुगत अभ्यंग करते हैं। स्वेदन, धूमपान, नावन का मतलब क्या होता है? नावन का मतलब होता है नशे, वात, हर चिकित्सा भी हम दे सकते हैं। 7 फटाफट से 7 देखते हैं। डकार जिसे बोलते हैं, उद्गार जिसे बोलते हैं, हिक का स्वाद कंपन, हृदय शूल, उरशूल। तो डकार को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें हम हिक्का की तरह औषध का उपचार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जृंभा पे आते हैं। जंभा जुभाई को अगर रोकते हैं तो शरीर का झुकना यानी विनाम से बोलते हैं। शरीर में शून्यता आती है, संकोच हो जाता है तो वात, गण और सिद्धियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं भूख यानी शुदा के अगर वेग को रोकते हैं तो कृष्णा, दुर्बलता, अंगमर्द, रुचि, भ्रम, ये चीज़ें हो जाती हैं, शरीर में हो जाती हैं। स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वास यानी आंसू अगर आ रहे हैं, रोना आ रहा, रोक रहे हो आप, प्रतिशाय, नेत्र रोग, रुचि और भ्रम रोग हो जाते हैं।
इसकी चिकित्सा में स्वप्न मद्यपान प्रिय कथा सुननी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फटाफट से 11वें पे, प्यास जिसे बोलते हैं, प्यास की वेग को रोकना। तो कंठ मूत्र सूखना, मुख का सूखना और बहरापन, थकावट और हृदय में पीड़ा हो जाती है। तो कंठ और मुंह सूख जाते हैं, बहरापन, जब थकावट होती है, हृदय में पीड़ा होने लगती है। इसमें शीत उपचार देते हैं, तर्पण का पान कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं निद्रा पे। निद्रा से अगर निद्रा को रोक रहे हैं तो जृंभातंद्रा अंगमर्द शिरोरोग। शिरोरोग के बाद क्या होता है? नेत्र गौरव। इसकी चिकित्सा क्या बताइए? स्वप्न सोना चाहिए, चंपी कराना चाहिए, निसंवाहन करना चाहिए। उसके बाद होता है श्रम निश्वास, यानी अगर हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा काम करके, उसके बाद हमें निश्वास होता है, श्वास से सांस चढ़ता है, तो उस टाइम पे हम उसे रोकते हैं तो गुल्म हृदय रोग मूर्छा आ जाती है। और विश्राम, वातगन, औषध द्रव्यों का, औषध आहार विहार का इसमें सेवन, इसकी चिकित्सा बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो याद करने की एक अच्छा सा एक वे है कि 13 आधारणीय वेग होते हैं, जिसमें गुदा के 4 होते हैं, नाक के 2, नेत्र के 2, मुख के 5 होते हैं। तो गुदा के 4 मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, नाक के 2 होते हैं, स्वत्व यानी छींकना, और श्रम निश्वास यानी थकावट के बाद जो सांस होता है वो। फिर होता है नेत्र के 2, वाष्प यानी आंसू, निद्रा यानी नींद, मुख के 5 वमन, उद्गार, डकार, जृंभा, शुद्धा यानी भूख, और पिपासा यानी प्यास। तो ये थे 13 आधारणीय वेग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पज से, इस टेबल को याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट आते हैं धारणीय वेग। धारणीय वेग 18 बताए गए हैं जिन्हें धारण करना चाहिए, अंदर ही रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो मन के 9 होते हैं, लोभ, ईर्ष्या, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लज्जता, शोक, अति राग, यानी राग आपने अष्टांग में भी पढ़ा होगा, राग आदि रोग आना। तो अति राग मतलब कामवेश, काम वासना, भिद्या मतलब संपत्ति, हड़पना की भावना जो होती है दूसरे की। तो ये 9 होते हैं, इन्हें धारण करके रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं वाणी के 5 होते हैं, परुष्य मतलब कठोर वचन, अधिक मात्रा में बोलना। बहुत लोग अधिक मात्रा में बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो धारणीय वेग है, उसे हमें धारण करना चाहिए। फिर आता है सूचक यानी चुगली, चुगली भी नहीं करनी चाहिए। अनृत्य यानी झूठ बोलना, अकाल युक्तस्य यानी बिना अवसर की बात करना। ये 5 जो है वाणी के धारणीय वेग होते हैं, जिन्हें धारण करना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। शरीर के 4 होते हैं, परपीड्या प्रवृत्ति यानी दूसरों को कष्ट देना, परस्त्री संभोग, ये आपको पता है, ये सत्य मतलब चोरी करना, और हिंसा, ये 4 हैं शरीर के। तो इन्हें भी धारण करके रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये था धारणीय वेग, टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यायाम पे। तो व्यायाम का एक श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी। नेक्स्ट, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याता मात्राया तम समाचरित। अब इसका अर्थ देखते हैं, अर्थात शरीर चेष्टा जो क्रिया शरीर की स्थिरता बनाए रखे, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ मतलब स्थिरता बनाए रखे, बलवर्धनी और बल को बढ़ाने वाली हो, देह व्यायाम मतलब कि उसे व्यायाम कहते हैं, देह व्यायाम संख्याता मात्राया तम समाचरित, व्यायाम उचित मात्रा में ही करना चाहिए। ये थी व्यायाम की परिभाषा। नेक्स्ट आते हैं व्यायाम के लाभ। व्यायाम का एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद करना होगा। व्यायाम के लाभ में भी एक श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्री वृद्धिश्च व्यायामादुपजायते। तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम, व्यायाम करने से शरीर में लघुता, लाघवम लघुता, कर्म सामर्थ्यम कार्य करने की सामर्थ्य, स्थैर्य स्थिरता, दुख सहिष्णुता कष्ट सहने की शक्ति, दोष क्षयो अग्री वृद्धिश्च बढ़े हुए दोषों की क्षीणता, और अग्रि की वृद्धि व्यायाम आदुप जायते ही, तो व्यायाम आदि करने से होता है, शरीर में लाभ होता है। फिर होता है व्यायाम के अयोग्य पुरुष कौन कौन से होते हैं। तो जो व्यक्ति मैथुन अधिक भार होता है, अधिक मार्ग गमन करता है और उससे क्या हो गया, क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है, जो क्रोध शोक भया परिश्रम से पीड़ित है, वात की प्रकृति है, जोर से बोलता है, ऐसे लोगों को व्यायाम नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि शारीरिक प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसकी मानसिक प्रकृति भी होती है। तो शारीरिक प्रकृति 7 बताई गई है, वात पित्त कफ समदोष है, वात पित्त कफज और वात कफज। तो यहाँ पे हम मेन प्रकृतियाँ देखते हैं, वात पित्त कफ की
जो प्रकृति होती है वात प्रधान पित्त प्रधान कफ प्रधान, उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर सम प्रकृति है तो सर्वरसाभ्यास करें, मतलब कि सभी रसों का सेवन करें, षड रसों का सेवन करें, 6 के 6। नेक्स्ट आता है मलायन क्या है तो मलायन बोलते हैं मल मार्ग को। तो मल मार्ग कितने होते हैं, अधोभाग में, नीचे वाले जो भाग में होते हैं 2 जिनसे मल निकलता है उन्हें बोलते हैं मल मार्ग, मल के निकलने का मार्ग। तो यहाँ पे गुदा और मूत्र मार्ग जो हो गए अधोभाग में, और सिरोभाग में 7 होते हैं, नेत्र के 2, कर्ण के 2, नासा के 2 और 1 मुख का होता है, तो इसे बोलते हैं मलायन। तो कुल मिला कितने हो गए, 9 हो गए। तो मल मार्ग 9 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दधी सेवन विधि बताया गया है इस अध्याय में। 7वां जो अध्याय है इस अध्याय में दधी सेवन विधि बताया गया है कि रात्रि में एवं गर्म करके दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ना तो रात में खाए न गर्म करके खाए, दही नहीं खानी चाहिए। फिर होता है कि घृत शक्रा मधु आंवला, बिना मिलाए दही न खाए, तो या तो घी मिलाए उसमें या फिर उसमें शक्कर मिलाए, शक्कर से बोलते हैं चीनी मिलाए, मधु मिलाए, आंवला मिलाए, इसके बिना दही नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट अध्याय आता है स्वस्थ चतुष्ट का लास्ट अध्याय, आखिरी अध्याय इंद्रियोपकर्मणीय अध्याय। इंद्रियोपकर्मणीय अध्याय में इंद्रियों के उपकर्म के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है इंद्रिय पंचपंचक। इंद्रिय पंचपंचक में इंद्रिय और इंद्रियों के 5 पंचकों के बारे में बताया गया है। 5 पंचक कौन से, इंद्रिया दर्व, इंद्रिया अधिष्ठान, इंद्रिया अर्थ यानी विषय, और इंद्रिया बुद्धि, तो ये बताया गया है। तो 5 इंद्रिया होती है, कौन कौन सी इंद्रिया होती है। तो पहले इंद्रिया और इंद्रियों के अधिष्ठान के बारे में एक कन्फ्यूजन है, वो क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि बहुत लोग क्या होता है सुन नहीं पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 5 इंद्रिया होती है, कौन कौन सी, आँख नाक कान जीभ त्वचा, यही बोलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई सुन नहीं पा रहा, उसके कान तो मौजूद है, तो फिर वो क्यों नहीं सुन पा रहा है। सोचने वाली बात है कि कान तो उसके पास है, फिर वो क्यों नहीं सुन पा रहा है। इसका मतलब है कि अधिष्ठान, मतलब कि इंद्रियों का अधिष्ठान उसके पास है लेकिन इंद्रिया उसके पास नहीं है। मतलब कि कर्ण का अधिष्ठान क्या होता है कि स्रोत इंद्रियों का अधिष्ठान क्या होता है कि कर्ण होता है। तो कान उसके पास है लेकिन स्रोत इंद्रिया नहीं है। तो स्रोत इंद्रिया क्या होगी, इंद्र से उत्पन्न, जिसे कहा जाता है कि इंद्र के समान। इंद्र क्या होता है, शक्ति का स्वरूप होता है। तो इंद्रिया क्या हुई, एक अजीब सी शक्ति हुई जिसका अधिष्ठान कान है। तो कान के अंदर एक अजीब सी पावर होती है जिसके द्वारा सुन पाते हैं। तो इंद्रिया स्पर्शन चक्षु रसन घ्राण, ये सब क्या है, एक स्पेशल तरह की पावर है जो अपने अधिष्ठान में रहते हैं। जैसे एक घर है, घर के अंदर कोई नहीं है, वो घर खाली है, तो जब तक उसके अंदर कोई नहीं रहेगा तो वो घर घर नहीं होता है। ऐसे ही कान, अगर कान के अंदर स्रोत इंद्रिया नहीं है तो हम सुन नहीं पाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। नेक्स्ट आते हैं कि स्रोत इंद्रिय में द्रव्य जो होता है वो आकाश होता है, अधिष्ठान कर्ण होता है, ठीक है। तो आकाश इसके अंदर रहता है, शब्द सुनने, शब्द इसका विषय होता है जिसे ग्रहण करता है। किसे ग्रहण करेगा, शब्द को ही, तो किसे सुनेगा, कान, शब्द को ही सुनेगा। स्रोत इंद्रियों के द्वारा शब्द का इसका अर्थ हो गया। अब जो हमारा मस्तिष्क है बहुत विशाल होता है, इसके लिए भी तो हर एक इंद्रिय के लिए हर एक स्पेशल बुद्धि में इसे डिवाइड किया गया है कि ये जो बुद्धि है ये इसको कंट्रोल करने का, स्रोत बुद्धि जो है स्रोत इंद्रियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इनकी बुद्धि भी अलग अलग से डिवाइड की गई है। तो ऐसे होता है कि स्पर्शन में वायु द्रव्य होता है, त्वचा इसका अधिष्ठान होता है, स्पर्श इसका अर्थ होता है, विषय होता है, स्पर्शन बुद्धि इसकी यहाँ पे क्या होती है, बुद्धि होती है। ऐसे चक्षु में अग्नि अक्षि रूप चक्षु बुद्धि, ठीक है। रसन में जल जिह्वा रस और रसन बुद्धि। नेक्स्ट आता है घ्राण में पृथ्वी नासिका गंध, घ्राण बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरी आपको आई थिंक समझ आ गई हो। कोई भी क्वेरी हो फटाफट से नीचे कमेंट कर दिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नोट पे। एक नोट आए यहाँ पे, मन का विषय। मन का विषय भी है, मन भी है। तो मन को अतीन्द्रिय कहा गया है और सत्व संज्ञक कहा। अतीन्द्रिय क्या है, इंद्रियों से ज़्यादा इसे पावर दी गई है। मतलब कि अगर घ्राण इंद्रिय कहा गया है तो घ्राण इंद्रिय क्या है, नासिका इसका अधिष्ठान है, तो गंध सूंघने का काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके पास इतनी पावर है कि नासिका मतलब कि घ्राण के द्वारा ये क्या है, वो गंध सूंघ सकता है, नाक के द्वारा गंध सूंघ सकता है। लेकिन मन के पास स्पेशल पावर होती है कि वो सभी इंद्रियों से ज़्यादा उसके पास पावर होती है, इसलिए इसे अतीन्द्रिय कहते हैं और सत्व की संज्ञा इसे दी गई है, तो इसे सत्व भी कहते हैं, आपको पता ही है। इसका जो विषय होता है वो चिंतन करना होता है।
तो मन का विषय क्या होता है, चिंतन करना होता है। जब मन साथ होकर प्रेरणा देता है तभी इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण करती है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए आगे कि मन को उभयेंद्रिय भी इसलिए कहते हैं। उभय का मतलब होता है कि एक तो उभयचर होते हैं, एक जलचर होते हैं, एक थलचर होते हैं। तो उभयचर कौन से होते हैं, जल में भी और थल में भी, मतलब कि पानी में भी और यहाँ पे ज़मीन पे भी, दोनों जगह रह सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो उभयचर होते हैं। तो इसी प्रकार से उभय से मतलब है कि कंबाइन या कॉम्बिनेशन। तो ठीक, तो जो इंद्रियों के साथ संयोग करता है, इंद्रियों के साथ सहयोग करता है, इसीलिए इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कर पाती हैं। तो इसलिए इसे उभयेंद्रिय कहा गया। नेक्स्ट आते हैं सद्व्रत। एक इम्पोर्टेंट इसमें होता है, व्रत का मतलब आचरण होता है। पहले भी मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो व्रत का मतलब होता है आचरण, सद का व्रत होता है अच्छा, यानी अच्छा आचरण। अच्छा आचरण में कुछ भी आ सकता है। अच्छा आचरण में आ सकता है कि बड़ों का सम्मान करे, बड़ों की इज्जत करे, झूठ ना बोले, अच्छा बोले, ठीक है। ये सब सद्व्रत के अंदर आते हैं और ये सब आप जानते हैं, कॉमन चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं खुड्डाक चतुष्पाद। यहाँ पर हमारा स्वस्थ चतुष्क खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क का पहला अध्याय चरक संहिता का 9वां अध्याय खुड्डाक चतुष्पाद स्टार्ट होता है। खुड्डाक चतुष्पाद में क्या चीज़ आ रही है, खुड्डाक चतुष्पाद में, खुड्डाक से क्या मतलब होता है, अल्प यानी संक्षेप में, चतुष्पाद से मतलब होता है चिकित्सा के 4 पाद। तो अल्प मतलब संक्षेप में हम चिकित्सा के 4 पाद के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं कौन कौन से, भीषक द्रव्य उपास्थाता रोगी। 4 पाद होते हैं, भीषक से मतलब फिजिशियन, द्रव्य से मतलब ड्रग्स, उपास्थाता से मतलब अटेंडेंट, रोगी से मतलब पेशेंट। तो भीषक के भी 4 गुण होते हैं, द्रव्य के भी, उपास्थाता के भी, रोगी के भी। तो भीषक क्या होता है, श्रुते प्रवदात तत्वम यानी शास्त्र का ज्ञान हो, बहुशो दृश्य कर्मता यानी प्रत्यक्ष कर्माभ्यास हो, दक्षम का मतलब होता है कि वो चतुर हो, मतलब कि इमरजेंसी में भी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, सोचम हो, पवित्रता उसके अंदर हो। तो 4 चीज़ें हो गई, श्रुते पर्यवदात तत्वम, बहुशो दृष्ट कर्मता, दाक्ष्यम और सोचम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द्रव्य में बहुता यानी अधिकता हो, उसकी कहीं भी मिल जाए वो ऐसा द्रव्य होना चाहिए। योगत्वम से मतलब है कि रोग नाशकता यानी रोग को नाश करता हो, अनेक विध कल्पनाएं इसकी हो, संपत्त से मतलब रस गुण आदि संपन्न हो। उपस्थाता में होता है उपचारज्ञता यानी सेवा की जानकारी से हो, दाक्ष्यम चतुर हो, और अनुरागस्य मतलब रोगी में श्रद्धा रखते हो, और सोचम मतलब पवित्र हो वो भी, ठीक है। रोगी के 4 गुण होते हैं, स्मृति, निर्देशकारित्व। स्मृति मतलब याददाश्त उसकी अच्छी हो। दूसरा निर्देशकारित्व, निर्देशों को फॉलो करे। अभी तो इसमें एक होता है अभिरुत्वम मतलब निर्भय हो, और ज्ञापकत्वम मतलब कि अपनी स्थिति बता सके, वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये देते चिकित्सा के चतुष्पाद 4 पाद होते हैं, उनके 4 गुण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट आते हैं उत्तम वेद्य के 6 गुण होते हैं। विद्या यानी शस्त्र का ज्ञाता हो, वितर्क कर सके, विज्ञाता हो, विज्ञान को अच्छे से जानता हो। विज्ञाता मतलब कि अपने जो विषय है उसे अच्छे से जानता हो, स्मृति हो, अच्छी याददाश्त हो, तत्परता हो, तत्पर रहे, और चिकित्सा से संलग्नता हो, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट होते हैं कि वेद की 4 वृत्तियाँ होती हैं, यानी आदत होती है मैत्री, करुण्य, सख्य प्रति उपेक्षा। तो प्राणी से मित्रता करे, रोगी पर दया करे, असाध्य रोगों प्रेम पूर्वक चिकित्सा करे, और असाध्य रोगी के प्रति उपेक्षा व्यवहार रखे। नेक्स्ट आता है 10वां अध्याय चतुष्पाद अध्याय। तो महाचतुष्पाद अध्याय में क्या था, अब चतुष्पाद में कुछ मैत्री की और आत्रेय की कुछ संदेह शंकाएं रह गई थी, तो उसको दूर करने के लिए महाचतुष्क अध्याय लिखा गया था। इसमें क्या होता है, रोग के 2 प्रकार होते हैं, साध्य साध्य। तो साध्य रोग भी 2 प्रकार से होते हैं, सुख साध्य और असाध्य, और असाध्य में याप्य और अनुपकर्मण। तो देखते हैं कि साध्य जो आसानी से ठीक हो सकता है, साध्य जो नहीं हो सकते हैं। सुख साध्य में भी जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से इजीली ठीक हो जाते हैं, लेकिन कृत साध्य में वो जो कठिनाई से ठीक होते हैं। साध्य में भी याप्य और अनुपकर्म में 2 कैटेगरीज आती हैं। याप्य में जो जिनमें जब तक मेडिसिन देते रहेंगे तब तक ठीक है, या अनुपकर्मण मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। लक्षण अब इनके देखते हैं कि सुख साध्य कौन सा हो, रोग होगा जिस रोग का हेतु पूर्व रूप लक्षण अल्प मात्रा में कम हो, रोगों का एक मार्ग वाला हो, मतलब रोग जो है एक मार्ग वाला हो, एक ही मार्ग से आया हो, नवीन हो, नया हो, रोग उत्पन्न एक दोष से हुआ हो। कृत साध्य में हेतु लक्षण मध्यम बल वाले होते हैं, रोगी गर्भिणी
बालक वृद्ध हो, विदर्भ अधिक हो, तो दोष उत्पन्न हो, वो कर साध्य होता है। यहाँ पे क्या होता है, आयु शेष रहने से रोगी जीवित रहता है। ताकि क्या करते हैं हम, पथ्य आहार विहार कैसे उससे लाभ होता है, क्योंकि उसकी आयु अभी शेष है। तो रोग गंभीर धातुगत होता है, नित्य होता रहता है, होता ही रहता, खत्म नहीं होता है, लगातार दीर्घ काल से चला आ रहा हो। फिर क्या होता है, लंबे समय से वो चला आ रहा है। अनुपकर्म से मतलब 3 दोषों से जो उत्पन्न हुआ है, चिकित्सा सीमा लांग गए हैं, रिष्ट के लक्षण में आ रहे हैं, दुर्बल हो गया है रोगी, और रोग जो है खूब बढ़ चुका है, तो वो अनुपकर्म होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था आपसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लास्ट में होंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, धारणीय वेगों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पहले पेपर्स में आ चुके हैं, तो इन्हें बहुत ही सीरियसली आप ले कि धारणीय वेगों का वर्णन कीजिए। धारणीय वेग कितने होते हैं, वर्णन कीजिए। पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं दोनों चीज़, नए वेगान धारणीय अध्याय में हो चुके हैं एक्सप्लेनेशन। उसके बाद व्यायाम के लाभ लिखिए, भी उस अध्याय में एक्सप्लेन हो चुके हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, वो जो श्लोक है वो लाग व्यायाम के लाभ का है। इंद्रिय पंचक के बारे में स्पष्ट कर दिया है। इंद्रिय उपकर्मण्य अध्याय में चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, वो 4 पाद बताते हैं, उनके लक्षण लिखने हैं। तो ये भी चीज़ हम आपको खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, निर्देश चतुष्क का पहला अध्याय वहाँ पे क्लियर हो चुका है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसके लक्षण स्पष्ट करने हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसके लक्षण स्पष्ट कीजिए। महाचतुष्पाध्याय में अभी ये पीछे हमने अभी पढ़ा है जस्ट। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे जो स्लाइड है इसका निचोड़ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं होप करता हूँ आप चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए, जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स हैं चरक संहिता के, उनके लिए बात करेंगे। जैसा कि हमने वादा किया 15 दिन में पूरी चरक को ख़त्म कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।